Hello students, we are seeing our chapter number 13, that is matter, and under this chapter in this lecture we will see the states of matter. So we know that matter is having three states. How many? Three states, which are that solid, liquid and gas. So any matter present around us, these matter are found in three states, and these are solid, liquid and gas. Solid state, you know very well, this is the solid, and liquid state, see how is this is liquid, yes, water, yes. So this water is in liquid state and many things are there, these are found in liquid state. And again gas we know very well, around us everywhere gas is present. And if we are having one hollow container, it is empty, suppose the container is empty, we can see the container is empty, but gas is present inside it, है ना. तो empty एक bottle लिया कोई भी closed bottle, I will show you. Suppose this is one closed container, yes, and in that container no any other thing is there, but still we can say gas is present inside it. Gas is present inside it. It is invisible. Why it is invisible? Because visible होने के लिए उसके particles पास होने चाहिए ना, तो ये visible होता ही नहीं क्योंकि उसके particles सब spread out होते हैं. कैसे होते हैं? Spread out होते हैं. उनमें कोई bonding ही नहीं होता है. Bonding मतलब कोई attraction होता ही नहीं है. That's why these are invisible. Yes. So matter found in three states, these are solid, liquid and gas. So how is that? Solid is like that, yes, and if I keep like that, so can it flow? Can it flow? No, it will not flow and it will not move. ये move भी नहीं होगा, अपने आप तो move होगा भी नहीं, solid. Yes, you understand that thing? But if I have taken water, yes, this is water, this is water, this is moving, this is flowing, and it can move, it can flow as well, yes. So water can move, solid can't move, and gas always moving, gas is always moving. वाटर को कैसे मूव होता है? जब हम उसको हिलाएंगे तभी वो मूव होगा, या तो फिर उसको ऐसा सरफेस मिल गया फ्लैट सरफेस तो अपने आप थोड़ा सा फ्लो हो जाएगा. लेकिन इतना सा वाटर डाला तो वो पूरा 1 किलोमीटर तक जाएगा क्या? ये वाटर मैंने थोड़ा सा हाथ पे लिया तो ऐसे अपने आप फ्लो होके बहुत दूर तक चला जाएगा क्या? नहीं जा सकता है, एक लिमिट तक ही जाएगा ना वाटर भी. लेकिन गैस यदि थोड़ा सा भी, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने सेंट लिया, कोई भी सेंट की बोतल खोली और उसमें से थोड़ा सा सेंट मैंने लगा लिया तो वो सेंट थोड़ी देर बाद चला जाता है ना. क्यों? क्योंकि वो गैस होता है. सेंट क्या होता है? गैस होता है, और वो उसके पार्टिकल्स हवा में स्प्रेड होके दूर तक चले जाते हैं. यस, तो हम यहाँ पर भी सेंट लगा के एक कोने में खड़े रहे तो दूसरे कोने में हमें स्मेल आती है सेंट की. क्यों आती है? क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स मूविंग होते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं. वाटर मूव होता है लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाता है, और सॉलिड तो मूव होता ही नहीं है अपने आप. उसको धक्का देंगे, ऐसे धक्का देंगे तो ही मूव होगा, अपने आप तो मूव नहीं होगा, है ना. ये चौक है, इसको मैं धक्का दूंगी तभी ये मूव होगा, अपने आप मूव होगा क्या? नहीं. वाटर थोड़ा सा मूव होता है, बट गैस तो बहुत ज्यादा मूव होता है, यहां से वहां तुरंत चला जाता है. यस, did you understand that? So we can see here matter is found in three states, that is solid, liquid and gas. So solid is like that, liquid is flowing, it can't flow, solid can't flow, can't move. Liquid can flow but slightly, not very fast it's move. But gas is always moving, spread all over. Yes, वो बहुत ज्यादा मूव होता है. सो व्हाई इट हैपन दैट वी विल डिस्कस हियर. देखो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, हर एक मैटर बनता है तो हमने देखा है मैटर किससे बनता है? एटम से बनता है. उसके अंदर क्या होता है? कोई भी एक मैटर लिया तो उसके अंदर सब एटम्स ही हो गए ना,
एटम्स होते ही है, बिकॉज एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, दैट इज कॉल्ड एटम. एंड एटम, दो एटम को ज्वाइन करने के बाद मॉलिक्यूल बनते हैं. तो सॉलिड में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं बहुत टाइटली बॉन्डिंग होता है उसमें, एकदम क्लोज 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 ऐसे होता है, एकदम क्लोज 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 होते हैं वो एटम्स. तो ये क्लोज होने की वजह से ये ऐसे हमको टाइटली बॉन्डिंग होता है इसके अंदर एटम्स का, तो एक जगह पर ही रुकते हैं. किसी ने आपको पकड़ के रखा था, आप मूव हो गए क्या जल्दी? नहीं हो गए. लेकिन लिक्विड में क्या होता है, वो जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, लूज होता है. देखो थोड़ी सी गैप है इसमें, तो लिक्विड में ये बॉन्डिंग थोड़ा सा लूज होता है. जैसे यहाँ पर एक के एक चिपके हुए हैं, तो उतने यहाँ पर चिपके हुए नहीं है, थोड़ा सा लूज बॉन्डिंग है, गैप है. इनके बीच में गैप नहीं है, लेकिन इनके बीच में गैप है. और गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई बॉन्डिंग ही नहीं होता है, मतलब वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते हैं. बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखना, तो बॉन्डिंग नहीं होता है. तो देयर इज सो मच गैप प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स, अमंग द एटम्स. ये एटम्स के अंदर क्या होता है, जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को पकड़ के रखते ही नहीं, तो गैप ही गैप होगा. यहाँ पर थोड़े बहुत पकड़ के रखते हैं, मतलब इसके लिक्विड तो एक जैसा दिखता है ना, हमको एक जगह पर दिखता है ना, थोड़ा बहुत गैस दिखता है क्या? ऐसे नहीं, लिक्विड तो दिखता है थोड़ा बहुत. दैट्स व्हाई सी हियर, लिक्विड ऐसे थोड़ा बहुत तो दिखता है ना, तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं. और इसकी तो बहुत टाइटली बॉन्ड होता है, इसलिए एक स्टेबल रहता है. क्या रहता है? स्टेबल, मतलब एक जगह पर रहता है. यस, सो दिस हैपन ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ द पार्टिकल. क्यों होता है ऐसे? वो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका जो बॉन्डिंग होता है, वो बॉन्डिंग कैसा है उसके ऊपर, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये मैटर का स्टेट डिपेंड होता है. अंडरस्टूड? समझ में आया? क्योंकि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनमें गैप नहीं होती है, नो गैप इज प्रेजेंट, एटम्स टाइटली बॉन्डेड. देन इन लिक्विड बहुत थोड़ी सी गैप है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन गैप तो रहती है, मीन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं. ये कैसे होते हैं? लूजली बॉन्डेड. यहाँ पर गैसेस में नो बॉन्डिंग एट ऑल, कोई भी बॉन्डिंग नहीं होता है. देखो एकदम खुले खुले हैं. लार्ज गैप इज प्रेजेंट हियर, लार्ज गैप इज प्रेजेंट हियर. दैट्स व्हाई लार्ज गैप है, उसमें कोई बॉन्डिंग ही नहीं, तो कहीं भी जाएंगे, आपको किसी ने पकड़ के नहीं रखेगा. छोटे बच्चे होते हैं, देखो इनको पकड़ के नहीं रखेंगे तो भाग जाएंगे कहीं भी. वैसे ही होते हैं गैसियस के पार्टिकल्स. तो देखो, these are the three states of matter. So next topic, इसका एग्जांपल क्या है सॉलिड का? कोई भी सॉलिड थिंग बोलो, वुड बोलो, प्लास्टिक बोलो, मेटल, ये सॉलिड्स होते हैं. लिक्विड, वाटर और एनी लिक्विड. देन गैस, गैस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, these are the gases. And air, in air there are many gases. This is the example of gas. So here also shown in your textbook, see very nicely, this is the solid, that jar is solid. Yes, so in that jar atoms are tightly bonded. देखो कैसे पास पास में है. लिक्विड में थोड़े से गैप है, थोड़ी सी गैप है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन गैप है यहाँ पर. दैट्स व्हाई इट कैन फ्लो. ये टैप से पानी जो आ रहा है बाहर, वाटर आ रहा है, ये फ्लो हो रहा है. क्यों फ्लो हो रहा है यहाँ पर? बिकॉज एटम्स आर लूजली बॉन्डेड. यहां पर देखो कितने पास पास एकदम टाइटली बॉन्डेड है, और एकदम टाइटली बॉन्डेड. और ये गैस है, देखो ये गैस निकल रहा है, यहां से धुआं निकल रहा है. तो ये गैस जो है इसमें बॉन्डिंग देखो कितना है, बहुत. ये इधर है तो दूसरा इधर है तो तीसरा इधर है, तो मतलब कोई बॉन्डिंग भी नहीं है, और एकदम दूर दूर है. उसके एटम कैसे एकदम दूर दूर फैले हुए हैं. एंड बहुत ज्यादा गैप है इनके बीच में, बहुत ज्यादा गैप है. इसमें थोड़ी सी गैप है और इसमें तो कोई गैप दिख ही नहीं रही है ना. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, इट इज एक्स्ट्रा, दैट इज सोल्यूशन. सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है? सो व्हाट इज मीन बाय सोल्यूशन? आपने कभी लेमोनेड पिया है, शरबत पिया है, शरबत, नींबू शरबत. तो नींबू शरबत में क्या होता है, आप चीनी को मिक्स करते हैं, शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं, देन थोड़ा सा सॉल्ट भी मिक्स करते हैं, एंड देन थोड़ा लेमन जूस भी उसमें ऐड कर देते हैं, है ना, और उसको मिक्स करते हैं. तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन. क्या बन जाता है? सॉल्यूशन.
सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से एक के अंदर दूसरा मिक्स होना, है ना? तो देखो, आई विल एक्सप्लेन दैट. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सपोज यहां पर मैंने वाटर लिया, तो वाटर में मुझे क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है मुझे सॉल्ट. क्या ऐड करना है? सॉल्ट, नमक ऐड करना है. तो ये जो सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूं किसमें? वाटर में. तो वाटर को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. एंड जो सॉल्ट में ऐड कर रही हूं, इसके अंदर मिक्स कर रही हूं, उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट. इसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट. ये लिख के रखना सब कुछ. इससे पहले भी जो मैंने लिख के दिया था वो पूरा नोटबुक में लिखना है आपको. एंड व्हेन आई विल मिक्स द सॉल्ट इन सॉल्वेंट इन वाटर, ये वाटर है, यहां पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. तो क्योंकि वाटर में मुझे ये मिक्स करना है, सॉल्ट मिक्स करना है, तो जो मिक्स करना है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जिसमें मिक्स करना है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं. तो यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये तो मिक्स हो गया है ना, एक दूसरे में मिक्स तो आराम से हो जाता है, सॉल्टी वाटर बनेगा. सो दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म सॉल्टी वाटर. सॉल्टी वाटर बन गया ना अभी ये. तो ये इसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. व्हेन वन मैटर गेट मिक्स्ड इन अनदर मैटर, देन इट इज नोन एज सॉल्यूशन. बट कंडीशन इज व्हाट? क्या कंडीशन है? वो पूरी तरह से मिक्स होना चाहिए, है ना? सो दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन. अच्छा सॉल्यूशन होता है. और यदि मैंने सॉइल मिक्स की, चॉक की पाउडर वाटर में मिक्स की, सॉल्ट की जगह पर मैंने क्या मिक्स किया इसके अंदर? सॉइल. सॉइल, सॉइल मतलब हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल को मिक्स किया तो क्या होगा? अच्छे से मिक्स होगा क्या सॉल्ट के जैसा? नहीं. थोड़ी देर बाद वो सॉइल नीचे बैठ जाती है ना? नीचे बैठ जाती है, और तो बाकी पानी जो है ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, सॉइल पूरा डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम में. होता है ना? सो इज इट ट्रू सॉल्यूशन? ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ये ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है. फिर भी इसे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन. अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा. सॉइल मैंने वाटर में मिक्स किया तो वो पूरी तरह से मिक्स होगा क्या? नहीं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन. और सॉल्ट वाटर में अच्छे से मिक्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन. सॉल्ट प्लस वाटर इज ट्रू सॉल्यूशन, एंड सॉइल को पानी में डाला तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है. सो दीज आर द सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर में मिक्स करते हैं, तो ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं? लिक्विड. लिक्विड मतलब पानी के अंदर कोई सॉल्ट मिक्स किया, सॉलिड. लिक्विड प्लस सॉलिड, है ना? एग्जाम्पल क्या है लिक्विड प्लस सॉलिड का? सॉल्ट प्लस वाटर. सेकंड, लिक्विड प्लस लिक्विड. लिक्विड प्लस लिक्विड, ये भी लिखना है आपको. सॉल्यूशन कौन से हो सकते हैं? लिक्विड प्लस लिक्विड. आपने हनी लिया, हनी को पानी में डाला तो भी वो मिक्स होगा, वो सॉल्यूशन बनेगा. दैट्स व्हाई लिक्विड प्लस लिक्विड, दैट आल्सो इज अ सॉल्यूशन. मिल्क प्लस वाटर आल्सो. देन solid, liquid प्लस गैस. लिक्विड में गैस भी मिक्स कर सकते हैं ना, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन होता है जो एक्वेटिक एनिमल लेते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं, तो वाटर में गैस भी मिक्स होता है. दैट्स व्हाई लिक्विड प्लस गैस. ऐसे भी हम मिक्स करते हैं और मिक्स कर सकते हैं और सॉल्यूशन बना सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है? लिक्विड सॉलिड प्लस सॉलिड. यस, सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्स करते हैं तभी तो हमको ये स्टील मिलता है ना. ये स्टील क्या है? ये स्टील सॉलिड प्लस सॉलिड ही है. मतलब आयरन में क्रोमियम या तो फिर स्टैनम, दूसरा एक मेटल मिक्स करके स्टील बनाया जाता है ना. पीतल कैसे बनता है? ब्रांज कैसे बनता है? कॉपर में मिक्स किया जाता है. तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्लस सॉलिड. लिक्विड प्लस लिक्विड तो हमको पता है ना.
So these are the very common solution, common types of solution. कौन से टाइप है solution के? Liquid plus solid, that is salt plus water, sugar plus water. Liquid plus liquid, lemon juice plus water. Lemon juice भी तो liquid है, lemon juice plus water. Then liquid plus gas, oxygen plus water. Oxygen water में mix कर सकते हैं. Solid plus solid, stainless steel. ब्रांस, ये तो सॉलिड प्लस सॉलिड. और इसे क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं, है ना. वो मेटल को क्या कहते हैं? जो मेटल को मेटल से मिक्स करता है. मेटल में नॉन मेटल भी मिक्स कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं अलॉय. मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल. सो दीज आर. और गैस प्लस गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गैस प्लस गैस, है ना. देखो हमारे एयर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब गैस एक दूसरे में मिक्स है. एयर इज अ example of gas plus gas mixture. So these are the types of solution. Okay, so I hope you understood that. Read all the things and do that activity at your home. Make solution. हनी को वाटर में मिलाओ, देखो सॉल्यूशन होता है क्या. सॉइल को वाटर में मिलाओ, देखो सॉल्यूशन होता है क्या. शुगर को वाटर में मिलाओ, उसको देखो सॉल्यूशन होता है क्या. Yes, you can do that things. Then gas you can't see, that's why, but scent, जो इसेंस रहता है, इसेंस को आप पानी में मिलाओ, देखो उसमें स्मेल आता है ना, क्योंकि उसका जो गैस है वो वाटर में मिक्स होता है. सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोल्यूशन. सो डू ऑल दैट थिंग्स, राइट all that things in your notebook, read the lesson from your textbook and try to find out the answer of the questions from the textbook. Underline the answers also and prepare that. Okay, thank you.